तो गाइस थॉर लव एंड थंडर का पहला ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और इसमें हमें गॉर द गॉड बुचर का फर्स्ट लुक भी देखने को मिला और उसके साथ कई सारी और चीजें भी। पर मैं यहां पर सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू करूंगा क्योंकि ब्रेकडाउन में बहुत सारी चीजें रिवील हो जाती है मूवी के बारे में और हमारा मूवी गोइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। साइक, पूरे ट्रेलर को खोल के रख देंगे। ये ज्यादा हो गया। पहले टीजर में जहां हमें माइटी थॉर रिवील हुई, वही इस टीजर में हमें जेन फॉस्टर का बेहतर लुक मिला, म्योनिर का नया फीचर दिखा, रसेल क्रो के जीएस का भी फर्स्ट लुक दिखा और हमें क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर भी दिखा। इससे ज्यादा मार्वल और क्या दिखा सकता था। इन सब के ऊपर यहां पर यह भी कंफर्म हो गया कि जेन फॉस्टर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में कहां थी। प्लस फैंस क्रिश्चियन बेल के गॉर के कॉमिक के इनएक्यूरेट लुक से उतने इंप्रेस नहीं हुए। पर यह पहली बार नहीं है कि मार्वल किसी एलियन को ह्यूमंस जैसा दिखा रहा है। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज, मैं हूं सोहेल अहमद चौधरी और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर का। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधने, पॉपकॉर्न का डिब्बा उठा ले और दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले टीजर में चीजें थोड़ी सिंपल थी। वहां हमें बस थॉर के एंड गेम की बात की जर्नी, गार्डियन से मिलना और जेन फॉस्टर की माइटी थॉर की एक छोटी सी झलक मिली। पर इस ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील हो चुका है। सबसे पहले हमें दिखी वही जगह जहां पर पिछले टीजर में हमने थॉर को मेडिटेट करते हुए देखा था। पर यहां हम दो लोगों को देख सकते हैं जो कि शायद थॉर को बुलाने आए हैं। हमें अगले शॉट में कॉर्ग दिख रहा है उन लोगों और बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए जो कि पिछले टीजर में हमें दिखे थे। अब कॉर्ग ने यहां बताया कि थॉर 500 बार अर्थ को बचाने के बाद निकल गया था एक नए सफर पर और उसने अपना टाइटल रिक्लेम किया। अब यहां सबसे अच्छी बात यह हुई कि कॉर्ग की हिंदी डबिंग वापस हैदराबादी स्टाइल में हमें सुनने को मिल रही है। बेसिकली ओरिजिनली कॉर्ग की आवाज देने वाले ताइका वाइटिटी कॉर्ग के लिए माओरी न्यूजीलैंड एक्सेंट आवाज यूज करते हैं और ये डबिंग आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है कि वो इस एक्सेंट को इतने फनी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए। वैसे हमारी मून नाइट को लेकर बस यही एक छोटी सी शिकायत थी कि स्टीवन और मार्क के ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को प्रॉपरली हिंदी में अलग अलग तरीके से नहीं दिखाया गया। वापस इसी शॉट पर आए तो यहाँ कॉर्ग की बातों से टाइमलाइन का हिसाब लग नहीं पा रहा है क्योंकि अभी कॉर्ग उसी प्लैनेट पर है जहां गार्डियंस और थॉर मिलकर किसी से लड़ रहे थे, जबकि टीजर में ऐसा दिखाया गया कि थॉर सकार से गार्डियंस को छोड़ने के बाद वापस अर्थ पे आया कॉर्ग के साथ। पर इस ट्रेलर में चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो रखी है। जहां गार्डियंस थॉर को छोड़कर गए वहां कॉर्ग के साथ साथ वैल्क्री भी है। इन सब के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कॉर्ग थॉर और गार्डियंस के साथ ही घूम रहा है। प्लस इसके बाद हमें और ट्रेनिंग मोन्टाज देखने को मिल रहे हैं थॉर के वापस अपने पहले वाले शेप में आने के लिए, जिनमें उसके गार्डियंस की स्पेसशिप मिलानो को खींचने वाला शॉट अब तो मेरा वॉलपेपर बन चुका है। यही तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे ताइका वाइटिटी की खासियत है। उनकी मूवी कलरफुल होने के साथ साथ ऐसे सीन से भरी होती है जिन्हें आप वॉलपेपर बना सकते हो। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं थॉर को वापस अर्थ पर न्यू एसगार्ड को इन क्रिएचर्स से डिफेंड करते हुए। अब इन क्रिएचर्स के बारे में आपको पिछले टीजर ब्रेकडाउन में बताया जा चुका है कि ये मोस्ट प्रोबेबली गॉर के ब्लैक बर्सर्कर्स हैं जो कि निकलते हैं नेक्रोस्वॉर्ड से। हमें आगे ट्रेलर में नेक्रोस्वॉर्ड भी दिखाया गया। कॉमिक्स में नेक्रोस्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि सेलेस्टियल्स का भी सर काटने की कैपेबिलिटी रखता है। ये नेक्रोस्वॉर्ड पहला सिम्बियोट ऑल ब्लैक है जो कि बिलोंग करता है एल्ड्रिच गॉड ऑफ डार्कनेस नल को। जब एक लड़ाई में नल घायल हो जाता है तब ये स्वॉर्ड हाथ लगता है गॉर के, जिसके बाद वो बन जाता है गॉर द गॉड बुचर। इस स्वॉर्ड की मदद से ही वो गॉड्स को मारता है। वापस है इसी शॉट पर तो यहां थॉर ऑलमोस्ट 5 साल बाद वापस मिल रहा है अपने चहेते जोनाथन से। पर जोनाथन अब उसका नहीं रहा, वो अब बिलोंग करता है द माइटी थॉर को और वो माइटी थॉर के ही हाथों में इसलिए जा रहा है क्योंकि शायद उसी की वर्दीनेस से म्योनिर वापस जुड़ा। एक थ्योरी के हिसाब से जब पूरी दुनिया के डिप्लोमेट न्यू एसगार्ड को लूट रहे हैं अपने जबरदस्ती के रूल से, तब जेन फॉस्टर न्यू एसगार्ड की मदद करने आएगी और उसकी वर्दीनेस ही उसे बनाएगी नया थॉर। यही इस शॉट के ठीक बाद हम थॉर को अपने हेलमेट में देख सकते हैं। अब पूरे ट्रेलर में थॉर ने हेलमेट सिर्फ यही लगा रखा है। शायद ये भी हो सकता है कि वो जेन से अपनी शक्ल को छुपा रहा हो। इसके बाद हम वैल्क्री के घोड़े पेगासस को देख सकते हैं जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये वैल्क्री नहीं है पर इतना क्लियर है कि इसके सर पर थॉर का हेलमेट है। पर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये यंग थॉर है। अब मूवी में टाइम ट्रैवलिंग होगी ऐसे रूमर्स तो है पर अभी कुछ कंफर्म्ड नहीं है। आगे के शॉट में जहां थॉर कॉर्ग को जेन के बारे में बता रहा है वही यहां एसगार्डियंस दुखी लग रहे हैं। शायद कुछ बुरा हुआ इन ब्लैक बर्सर्कर्स से हुई लड़ाई में। आगे हम जेन को यहां लैंड करते हुए देखते हैं। यहां पीछे कुछ स्टैचूज हैं जिनका ज्यादा क्लियर लुक हमें आगे के शॉट से मिला। यहां स्टैचू है लिविंग ट्रिब्यूनल, गॉडेस डेथ और वॉचर का। पीछे के स्टैचू थोड़े क्लियर नहीं है पर अब लिविंग ट्रिब्यूनल का एमसीयू में चौथी बार मेंशन होने जा रहा है। पर वॉचर का यहां दिखना थोड़ा अजीब है। वॉचर के बारे में सिर्फ हाई लेवल बीइंग्स ही जानते हैं, जिसका मतलब ये जगह मोस्ट प्रोबेबली हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग है जहां जो गॉड जिंदा है और जो मर चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
कॉमिक्स में इसी जगह थॉर को पता चलता है कि गॉर कौन है, प्लस माइटी थॉर को अपने हैमर की ओरिजिन के बारे में भी यही पता चलता है। अब अगले शॉट में हमें जेन फॉस्टर और थॉर ओडिनसन दिखाई देते हैं आपस में बात करते हुए। यहाँ जेन बोल रही है कि उन्हें मिले हुए शायद 3-4 साल हो गए हैं, जबकि थॉर एग्जैक्ट ईयर, मंथ और डेज बता देता है उससे मिले हुए। एक देवता भी अपनी एक्स को नहीं भुला पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जेन के लिए शायद थॉर उतना मैटर नहीं करता, पर 7.5 साल के गैप को 3-4 साल का गैप बोलना थोड़ा अजीब है। तो जेन ने इस गैप को 3-4 साल इसलिए बोला क्योंकि वो ब्लिप में गायब हो चुकी थी और वापस आने के बाद वो न्यू एसगार्ड आई। आगे हमें ज़्यूस का घर ओलंपस दिखता है और जहां पिछले टीजर में ऐसा लग रहा है कि थॉर और उसके दोस्त बहुत आराम से यहां आए हैं, वही आगे के शॉट से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उतनी आराम से होंगी नहीं। इसके बाद हमें घर दिखता है गॉर का, जहाँ क्रिश्चियन बेल अपनी जबरदस्त अंदाज में घुस रहे हैं इस अजीब सी जगह। ऐसा लग रहा है कि ये जगह सिम्बायोट से बनी हुई जगह है। पर क्या ये क्लियर है कि मार्वल के पास सिम्बायोट को मूवी में दिखाने की फ्रीडम है? क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में एमसीयू में सिम्बायोट छूट तो गया ही था। अब वो पूरे मार्वल के लिए है या सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए, ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं गॉर के लुक की। तो क्रिश्चियन बेल ने अपने मूवमेंट और मेकअप से तो आग ही लगा दी है, लेकिन कुछ जगह पर चीजें उतनी ऑन पॉइंट नहीं लग रही। जैसे इस सीन में आपको गॉर द गॉड बुचर खतरनाक लग रहा होगा, पर आगे दिखने वाला ये लुक थोड़ा इंसानों जैसा लग रहा है। और ये मार्वल मूवी में पहले से ही होता है, जिन कैरेक्टर पर सीजीआई ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते वहाँ उस कैरेक्टर को इंसानों वाला टच दे दिया जाता है। पर गॉर प्रॉपर एलियन है, उसके लिए सीजीआई का खर्चा बचाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। आगे हमें ज़्यादा क्लियर लुक मिलता है थॉर की बकरिया तुथ नैशर और तुथ ग्राइंडर का, और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रॉस्ट इफेक्ट का भी। इसके अगले शॉट में हम थॉर और उसके साथियों को ओलंपस के गार्ड से लड़ते हुए देख सकते हैं। ये सब मोस्ट प्रोबेबली थॉर के कपड़े उतरने के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि उसके यहाँ के कपड़े और यहाँ के कपड़े अलग अलग हैं। पर थॉर के कपड़े उतरने से ज्यादा जबरदस्त बात है म्योनिर के इस नए फीचर का। माइटी थॉर के म्योनिर ने अलग अलग टुकड़ों से ज़ियस के गार्ड्स को ढेर कर दिया। चलो, हैमर टूटने का कुछ तो फायदा हुआ। आगे हम गॉर को अपनी नेक्रोसॉर्ड को इस जगह यूज करते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद हमें लाइटनिंग इफेक्ट दिख रहा है। अब ये दोनों शॉट अलग अलग सीन के ही हैं, क्योंकि लाइटनिंग थॉर या माइटी थॉर के हैमर से आ रही है। इन सब के ऊपर ये जगह क्या गॉड बॉम्ब है? कॉमिक्स में गॉर एक ऐसा बॉम्ब बनाता है जो कि सारे गॉड्स को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसे कहा जाता है गॉड बॉम्ब। आगे हम थॉर को देखते हैं गॉर से लड़ते हुए। जहां पहले यहां थॉर कलरफुल और बाकी सब कुछ कलरलेस लग रहा है, वही आगे के फाइट में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ये गॉर का रेल्म है, यहाँ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ही होती होंगी। पर आगे के शॉट में जब वैल्करी और गॉर के बीच की लड़ाई देख रहे हैं हम, तो यहाँ वैल्करी ज़ियस की लाइटनिंग से गॉर से लड़ रही है। इस लाइटनिंग की रोशनी जहां तक है वही कलर है, और उसके अलावा बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। आगे हम देख सकते हैं अपने तूफान के देवता को एक्शन में सबकी बैंड बजाते हुए, और क्रिश्चियन बेल की जबरदस्त एक्टिंग। अगले शॉट में नेबुला और एक इनविजिबल मैन एक्शन में है उसी जगह जहां हमें थॉर को देखा था, जिसके बाद हम देख सकते हैं माइटी थॉर और थॉर को हाथ मिलाते हुए RRR की तरह। जिसके बाद हम देख सकते हैं थॉर और द माइटी थॉर को हाथ मिलाते हुए। अब लव एंड थंडर में लव तो होगा ही। लास्ट के शॉट में कई लोगों की ख्वाहिश ज़्यूस ने एक फ्लिक में पूरी कर दी, और तो और कई लड़कियों को बेहोश कर दिया। ऐसा क्या देखकर बेहोश हो गई ये लड़कियां? अब हंसी मजाक एक तरफ, ये जगह जहां वैल्करी, कॉर्ग और माइटी थॉर दिख रहे हैं, इस जगह का फर्स्ट लुक हमें पिछले हफ्ते मिल चुका है, जहां हमने पैंथर गॉड पास्ट को भी नोटिस किया था। तो गाइस, ये ट्रेलर मेरे हिसाब से बहुत ही फनी है, और क्रिश्चियन बेल का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर में कुछ तो मिसिंग है। अब ट्रेलर में कुछ मिसिंग हो ये अच्छी बात है, क्योंकि मूवी में कुछ मिस नहीं होना चाहिए। पर आपके हिसाब से यहाँ किस चीज की कमी है, और आपको गॉर द गॉड बुचर का लुक कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप माइटी थॉर और अनवर्दी थॉर की कहानी जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारा दूसरा चैनल सुपर कॉमिक्स रेकमेंड करना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज सोहेल अहमद चौधरी एंड यू आर सुपर। पीस।